कहते हैं तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ था। हाँ हुआ था, तारकासुर नाम का राक्षस हुआ जो भगवान शिव जी के पुत्र के हाथ से मारा गया। उसके 3 पुत्र हुए। भगवान शिव जी के पुत्र जो कार्तिक थे उनके हाथ से मारा गया था। उसके 3 पुत्र हुए। तारकासुर के 3 पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। ये भगवान शिव जी के भक्त थे, किंतु इन्होंने कहते हैं तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तपस्या करी। और ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके जब तपस्या करी तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के कहते हैं उन्होंने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी हमको अजर अमर बना दीजिए। कहते हैं जितने भी राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, सबसे पहले यही वरदान मांगते हैं कि हमको अजर अमर बना दीजिए। मरना कोई नहीं चाहता ना, हम भी मरना नहीं चाहते, आप ही भी मरना नहीं चाहते हैं। आप ही कहते हैं कि हम भी जीना चाहते हैं। थोड़ा सा ही कष्ट हुआ तो मरने का भय हुआ तो तुरंत ही वैद्य के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमारा इलाज कर दीजिए, नहीं इलाज नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो मरने से बचने के लिए व्यक्ति अभी भी वैद्य के पास में चला जाता है। तो मरने से डर लगता है, तो जीने की इच्छा होती है। उसी प्रकार से दैत्य भी कहते हैं कि हमको अजर अमर बना दीजिए, हमको क्या कर दीजिए, अजर अमर कर दीजिए, हमारी मृत्यु किसी के हाथ से ना हो। ऐसा उन तारकासुर के पुत्रों ने कहा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म लेता है वो मरता है, ऐसा आग्रह, ऐसा संकल्प को त्याग कर दो। अर्थात में हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते किसी को भी। जो पृथ्वी लोक में जो भी पैदा होगा, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष कोई हो, वो मरेगा जरूर। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म जरूर लेता है। इसलिए अजर अमरता को छोड़ करके कोई दूसरा वरदान हमसे मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप अजर अमर नहीं दे सकते तो हमको ऐसा पुर दीजिए, ऐसे 3 पुर निर्माण कर दीजिए, हम उसमें सुखपूर्वक निवास करें। यह पुर 1000 वर्ष के बाद ही एक काल में एक के ऊपर एक स्थित हो जाएं। कैसे हो जाएं? 1000 वर्ष तक वो घूमते रहें, आकाश मार्ग में घूमते रहें, उसमें हम निश्चिंत होकर के सुखपूर्वक निवास करें। जब वो पूरे 1000 वर्ष के पश्चात एक ही काल में एक के ऊपर एक स्थित हो जाए और एक ही बाण के द्वारा जो तीनों पुरों को नष्ट कर दे, एक ही बाण के द्वारा जो तीनों पुरों को एक ही काल में नष्ट कर दे, तो उसी के हाथ से हमारी मृत्यु हो, अन्यथा मृत्यु न हो। यदि थोड़े से वो पूरे दाएं बाएं हो गए तो फिर मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि पहले पुर नष्ट होंगे, बाद में हमारी मृत्यु होगी। तो जब तक जो तीनों पुर हैं एक के ऊपर एक ना आए, तो एक ही बाण के द्वारा तीनों पुरों का नष्ट न हो, तब तक हमारी मृत्यु न हो। ऐसा वरदान हमको दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोले ठीक है, तुम्हारी मृत्यु इसी प्रकार से होगी। पहले तीनों पुर नष्ट होंगे, और तीनों पुर 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ही एक काल में, किस काल में, एक काल में एक के ऊपर एक स्थित होते, ऊपर नीचे हो जाते एक लाइन से। कौन से? अभिजीत नाम का जो मुहूर्त होता है मध्याह्न काल में, यानी 1 घंटा 5 घंटा का ही होता है, कभी कभी 1 घंटा का हो जाता है, कभी कभी 5 घंटा का। तो उसी काल में भगवान शिव जी के एक बाण के द्वारा जब 1000 वर्ष व्यतीत होंगे और अभिजीत मुहूर्त रहेगा, उस काल में 1 घंटा 1 मुहूर्त के बाद यदि आगे समय व्यतीत हुआ तो भगवान शिव जी भी मार नहीं सकते, फिर उनको प्रतीक्षा करना पड़ेगी 1000 वर्ष है। तो कहते हैं कि 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात हमारी मृत्यु हो, मतलब एक बाण के द्वारा जो मार दे, तीनों पुरों को नष्ट कर दे, तो उसी के हाथ से हमारी मृत्यु अन्यथा न हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, और फिर मय नाम के दानव ने विद्युन्माली को, तारकाक्ष को, कमलाक्ष को 3 पुरों का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं 3 पुरों का, तो एक पुर तो सोने का था, इन पूरा का पूरा सोने के प्रकार आदि थे,
तो सोने की बहुलता ज़्यादा थी, मृतिका भी थी, क्योंकि उस पुर में वृक्ष, नदी, तालाब, झरने सारे थे उसमें, बहुत बड़े विशाल थे वो। यानी 100 योजन के पुर। कितने योजन का? 100 योजन का एक पुर था। अब 100 योजन कितना लंबा समय हो जाए, नदी में जाएंगे, तालाब भी जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, खेलने कूदने का, विहार करने का सारे साथ। तो 100 योजन के एक पुर थे। तो एक सोने का था, एक चांदी का था, एक लोहे का था। तो 3 पुरों को विद्या के माध्यम से मय नाम के दानव ने बनाया। वो तीनों पुरों को इन विद्युत माली को, तारकाक्ष और कमलाक्ष को दे दिया, और दे करके फिर मय नाम का दानव ने भी तीनों पुरों में रहने के लिए अपना निवास स्थान बना दिया। अच्छा, इन पुरों में ये विशेषता है कि हर पुर में, हर घर में एक एक शिव जी का मंदिर था। ऐसा नहीं था कि मंदिर ना हो। कहते हैं ये भगवान शिव जी की आराधना करते थे। तीनों जो तारकासुर के पुत्र थे, ये भगवान शिव जी की आराधना करते थे श्रुति और स्मृति के अनुसार। श्रुति के अनुसार जीवन यापन करते थे, स्मृति के अनुसार श्रुति प्रोक्त कर्मों को करते थे, स्मृति प्रोक्त कर्मों को करते थे, और भगवान शिव जी की पूजा करते थे, और उसे तीनों पुरों में निवास करते थे। और जब मिलने की इच्छा होती तब एक लोग पर लेकर जाते थे, और कभी इस लोग को इस विमान को छोड़कर उस विमान में चले गए, उस विमान को छोड़कर उस विमान में चले गए। तो उसमें कहते हैं अपने भाई बंधुओं के साथ रहते थे, सेना के साथ रहते थे। अब इनकी पूजा करते करते, श्रुति स्मृति के अनुसार आसन करते करते इनका धर्म ज़्यादा बढ़ गया, और देवताओं को इनसे ईर्ष्या भी हो गई। अब कहते हैं देवताओं को परेशानी इससे क्यों गई, तो देवताओं की संपत्ति को छीन लेते थे। जो तारकासुर आदि थे, तारकासुर के पुत्र थे, विद्युतमाली, त्रिपुरासुर, ये देवताओं की बहुत सी संपत्ति को छीन लेते थे। कभी कभी उनके पुरों को नष्ट कर देते थे, कभी कभी जिस राज्य के ऊपर पुर उतार दिया, नगर उतार दिया, विमान उतार दिया जो 100 योजन का है, तो उस राज्य की कुछ चौपड़ी कर देते थे। तो यही इनमें थोड़ी कमी थी। दुष्ट जन अपने घर में रह करके तो अच्छा नियम का पालन करते थे, लेकिन दूसरे के धर्म को नष्ट करते रहते थे, देवताओं को परेशान करते रहते थे। तो देवता इससे दुखी हो गए। देवता कैसे हो गए? देवताओं की संपत्ति लूटते थे और देवताओं को कष्ट देते थे। इसी कारण से देवता इनसे परेशान हो गए। तो सारे देवताओं ने इनके ऊपर आक्रमण किया, किंतु देवताओं के आक्रमण करने पर भी देवता से ये पराजित नहीं हुए, बल्कि देवता ही पराजित हो गए। तो सारे देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में गए, हमारे कष्टों को दूर करिए और इस प्रकार से इनको पराजय करिए। तो भगवान विष्णु ने भी, कहते हैं, इन तारकासुरों को आक्रमण किया, वही पराजित हो गए। उन्होंने यज्ञ से, भगवान विष्णु ने यज्ञ किया, यज्ञ के माध्यम से भूतगणों को, प्रेतगणों को निकाला, उत्पन्न किया। तो जैसे प्रेतगण उस यज्ञ में वहाँ पर गए, तीनों पुरों के पास में गए आक्रमण करने के लिए, तो सारे वो धर्म के प्रभाव से अपने आप ही नष्ट हो गए, भूतगण, प्रेतगण, भूत प्रेतगण। तो देवताओं ने देखा, विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो अजय हैं, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, दूसरी भगवान शिव जी के भक्त हैं। भगवान शिव जी से कहा कि आप हमको ये परेशान करते हैं, इसी आपको इनको मार दो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ये तो मेरे भक्त हैं, मैं अपने भक्तों को कैसे मारूंगा? जब तक ये मेरे विरुद्ध नहीं जाते, जब तक ये पापिष्ट नहीं होते, तब तक मैं नहीं मार सकता। जब तक धर्म को उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक मैं मार नहीं सकता। ये तो बल्कि अभी धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म से युक्त हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, इसलिए मैं नहीं मार सकता। और मेरे मारने के लिए रथ का निर्माण भी आप करिए, तभी मैं मारूंगा। तो पहले भगवान विष्णु ने क्या किया? अपने शरीर से एक पुरुष उत्पन्न किया, एक पुरुष को उत्पन्न किया, फिर उसके साथ पुनः 4 और पुरुष को उत्पन्न किया। एक को गुरु बनाया और 4 को शिष्य बनाया। तो 5 शरीर से निर्माण करके कहा उसको क्या बोला, दंडी बना करके अर्थात वेद विरुद्ध धर्म का उपदेश कर दिया भगवान विष्णु ने, जिसको बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उपदेश कर दिया और कहा इसके भीतर आप अपने शिष्यों के सहित कहाँ पर जाइए? इन त्रिपुरासुरों के नगर में जाइए, वहाँ पर जो जा करके वेद के विरुद्ध उपदेश करके आओ, जिससे धर्म से च्युत हो जाए। कैसे हो जाए? धर्म से च्युत हो जाए।
अब भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर के वे भगवान विष्णु के शरीर से निकला हुआ पुरुष और अपने 4 शिष्यों को लेकर के दंडी बन करके सन्यासी बन करके, सन्यासी का भी धारण करते हैं बहुत भिक्षु, तो ऐसे सन्यासी बन करके वहाँ पर गए और जा करके वेद के विरुद्ध धर्म का उपदेश कर दिया। उन्होंने कहा कि यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, बल्कि जो दिख रहा है यहीं पर स्वर्ग होता है, यहीं पर नरक होता है। तो कहते हैं जो त्रिपुराश्रम में रहने वाली जो स्त्रियाँ थीं वो पहले तो पातिव्रत धर्म से युक्त थी, अतः अपने पति की आज्ञा में चलने वाली थी, इसलिए पातिव्रत धर्म से युक्त होने के कारण उनके ऊपर भी उनके पतियों की मृत्यु नहीं हो पाई थी। तो उन चारों जो भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुआ जो पुरुष था, और पुनः भगवान नारद जी भी विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के उन्हीं के साथ 5-6 जने होकर के, और नारद जी भी उनके शिष्य बन गए थे। तो नारद जी ने और जो 4 सन्यासी थे वेद के विरुद्ध जो भिक्षुक थे, तो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले, वेद के विरुद्ध उपदेश करने वाले, उन्होंने वहाँ के निवास करने वाले कौन, त्रिपुराश्रम में निवास करने वाले जो 3 पुरुष थे, उसमें निवास करने वाले जितने भी स्त्री पुरुष थे उनको वेद के विरुद्ध उपदेश कर दिया। सारी स्त्रियों ने भी अपने जो पातिव्रत धर्म का त्याग कर दिया, स्वेच्छाचार करने लगी, धर्म का उल्लंघन करके पूजा पाठ वशीकरण मंत्र का प्रयोग करने लगी। ये पति हमारे बस में रहेंगे, इस मंत्र के द्वारा हमारे अधीन रहेंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ही पातिव्रत धर्म का त्याग कर दिया। और इन्होंने त्रिपुरासुरों के अन्य जो पुरुष वर्ग ने शिव जी की पूजा पाठ करना बंद कर दिया। जब पूजा पाठ बंद कर दिया तो स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म का छोड़ दिया, वशीकरण मंत्र आदि का प्रयोग करने लगे, स्त्री धर्म का उपदेश कर दिया। ऐसा जान करके बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात उनका सारा पुण्य समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो फिर भगवान भोलेनाथ ने जो पृथ्वी को कहते हैं, भगवान भोलेनाथ को विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ बनाया। तो पृथ्वी को रथ बनाया, पृथ्वी को सूर्य चंद्रमा को कहते हैं, उसमें पहिया बनाया। 4 वेद ही इसके घोड़े बने, भगवान विष्णु बाण बने और भगवान विष्णु नंदी एक बैल भी बने, और कहते हैं बासुकीनाग रस्सी बनी। तो एक शिव महिमन बात आता है, रथा छौड़ी यंता सत ऋतु रगेंद्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथ चरण पाणी सरकीर्ति। ऐसा सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया, विष्णु भगवान को बाण बनाया, सूर्य चंद्रमा रथ के पहिया बने, पूरी पृथ्वी को रथ बनाया, और बासुकीनाग रस्सी बना, और 4 वेद उसके रथ के घोड़े बने। जब 4 वेद ही भगवान शिव जी के रथ को नहीं खींच पाए तो भगवान विष्णु ही घोड़े और नंदी बैल बन करके उस रथ को खींचा। 4 वेद ने और नंदी रूप विष्णु ने उस भगवान विष्णु के रथ को खींचा। भगवान ब्रह्मा जी उस रथ को संचालन करने के लिए वो बने सारथी बने। तो भगवान ब्रह्मा जी सारथी बनते, भगवान शिव जी बाण और बैल बनते हैं। सारी नदियाँ, सारे देवता उस रथ में कोई ना कोई बनते हैं, देवी है, देवता है, नदियाँ है, पर्वत है, तीर्थ है, और विशाल रथ का वर्णन आता है। इस रथ में घंटी को लेकर के, झालर को लेकर के, जुआ को लेकर के, घोड़े को लेकर के, और रथ के जो पहिए चक्र होते हैं उस चक्र को लेकर के भयंकर विस्तार रूप से वर्णन आता है। शिव पुराण में भी आता है और यहाँ पर भी आता है। तो ऐसे रथ पर बैठ करके भगवान शिव जी ने किसी कल्प विशेष में भगवान शिव जी विष्णु रूप बाण के द्वारा तीनों पुरों को मारते हैं। किसी कल्प में इस पुराण के अनुसार तो पाशुपत नाम के अस्त्र से ही तीनों पुरों को एक साथ नष्ट कर देते हैं। और एक कल्प में विष्णु ही जो बाण बने थे उस बाण के द्वारा मारते हैं। तो कहते हैं जब काल आ गया, तो काल आ जाने के पश्चात जब भगवान शिव जी तीनों पुरों को संहार करने के लिए जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया दिव्य रथ था, उस दिव्य रथ के ऊपर बैठ गए और ब्रह्मा जी सारथी बन करके हाँकने लगे। तो शिव जी जब हाँकने लगे तो पुनः वो काल आ गया। वो काल के कारण, काल आ जाने पर तो कहते हैं अभिजीत मुहूर्त में भगवान शिव जी ने
पाशुपत नामक जो अस्त्र था भगवान शिव जी का अमोघ कहलाता है, उस पाशुपत नामक अस्त्र को तीनों पुरों पर छोड़ दिया। एक ही काल में तीनों पुर एक ही बाण के द्वारा नष्ट हो गए, दग्ध हो गए। अब वहाँ पर जो रहने वाली जो स्त्रियाँ थे, पुरुष थे, सारे मर गए, बचे नहीं हैं। क्योंकि जो जहाँ पर रहते हैं वहीं पर मर जाते हैं। आग जली, पूरी तीनों पुरों आग लग गई तो बच्ची भाग ही नहीं पाए, ना स्त्री भाग पाई, ना पुरुष भाग पाए, ना बच्चे ना बच्ची। जो भी स्त्री थे, पुरुष थे, पशु पक्षी थे। पक्षी तो उड़ सकते हैं लेकिन जो पशु आते वो भी मर गए, और राक्षस आदि भी भाग ही नहीं पाए। एक मय नाम का जो दानव था, वो ही अकेला उस नगर से बचा रहा, उसको भगवान शिव जी ने नहीं मारा। मय नाम का जो दानव था, वो कहते हैं अबद्ध रहता है, इतने काल तक जीवित बना ही रहेगा, मरता जल्दी मत नहीं, युद्ध में नहीं मरता वो। क्योंकि वो जैसे विश्वकर्मा हाँ देवताओं के निर्माण करने वाले, उसी प्रकार से मय नाम का दानव भी दैत्यों का, आश्रमों का, राक्षसों का ऐसे निर्माण करने वाला शिल्पी है। तो उस सारी बहुत विद्या को जानने वाला, विश्वकर्मा से भी ज़्यादा जानने वाला है, माया भी है, और भगवान शिव जी का भक्त है, इसलिए भगवान शिव जी उसको नहीं मारते। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने एक ही बाण के द्वारा देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के दिव्य रथ के ऊपर बैठ करके उससे तीनों पुरों को भगवान शिव जी ने नष्ट कर दिया। और जब नष्ट कर दिया तो यहाँ पर कहते हैं कि उस एक कल्प में, एक कल्प का आता है कि जो तीनों पुरों से निकली हुई ज्योति है, जब जैसे ऐसे कोई वस्तु को हम जलाते हैं तो नीचे उसकी ज्योति नीचे गिर जाती, कोयला नीचे गिरता है, उसी प्रकार से इस तीनों पुरों के जलने से एक ज्योति गिरी। तो ज्योति कहाँ पर गिरी, ज्वाला कहाँ पर गिरी, ऐसे अमरकंटक आप जाते तो अमरकंटक में एक ज्वालेश्वर महादेव है। अमरकंटक जब जाएंगे तो जहाँ पर नर्मदा जी का उद्गम क्षेत्र है, वहाँ से 10-12 किलोमीटर पहले ही एक ज्वालेश्वर महादेव है। जब वहाँ पर जाकर के तीनों पुरों की ज्योति गिरी तो उसमें शिवलिंग पैदा हो गया, वो वहीं से ही एक नदी पैदा हुई। शिवलिंग के नीचे से नदी निकलती है, शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग, नीचे नदी। तो ज्वालेश्वर नाम के महादेव और ज्वाला नाम की नदी, उसकी बड़ी महिमा है। तो शिवरात्रि के समय दर्शन करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो वो ज्योति वहाँ पर जाकर किसी कल्प विशेष में यहाँ पर भी है, त्रिपुरासुर को लेकर के आता है। तो किसी कल्प में तो मय नाम का दानव है, ब्रह्मा जी की आज्ञा को लेकर के तारकासुर के तीनों पुत्रों को निर्माण करके दे देता है। और किसी कल्प में मय नाम का दानव ही सभी अपनी किसी दूसरे की आज्ञा लिए बिना ही 3 पुरों का निर्माण करके एक अपने लिए बचा कर रखता है, दूसरे अन्य राक्षसों के लिए दे देता है। उस कल्प में भी भगवान शिव जी ही उन तीनों पुरों का संहार करते हैं। एक कल्प में बाणासुर ही 3 पुरों का निर्माण करता है, क्योंकि बाणासुर भी वैज्ञानिक है। तो बाणासुर भी 3 पुरों का निर्माण करके उसमें रहता है। उस कल्प में भी वो देवताओं को परेशान करता है। उस कल्प में भी भगवान शिव जी ही उन 3 पुरों को निर्माण क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो भगवान शिव जी ही त्रिपुरासुरों के 3 पुरों को संहार करते हैं। तो हमारे शरीर भी 3 शरीर होते हैं। हमारी जो शरीर है, जागृत शरीर, स्वप्न शरीर, कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था वाला, इस शरीर को भी भगवान शिव जी संहार कर देते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान भोलेनाथ हमारे 3 पुरों को भी भस्म कर देते हैं। जो जागृत शरीर कहलाता है, जागृत अवस्था, स्वप्न शरीर, स्वप्न अवस्था वाला स्वप्न शरीर, सुषुप्ति अवस्था वाला कारण शरीर, स्थूल शरीर हो गया जो जागृत अवस्था कहलाता है। स्वप्न में जो शरीर दिखता है वो स्वप्न शरीर कहलाता है। जो सो जाते हैं गहरी निद्रा में, उसको कारण शरीर बोलते हैं। इन तीनों शरीरों को भगवान भोलेनाथ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसी भगवान शिव जी का नाम पड़ गया त्रिपुरहर्ता, त्रिपुर संहार करने वाले, त्रिपुरांतक के नाम भगवान शिव जी के आते हैं। अब कहते हैं जो कोई भी भगवान शिव जी की शिवलिंग की पूजा करता है उसके सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात हर स्त्री और पुरुषों को शिवलिंग की पूजा करना चाहिए।
भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि आप विभिन्न प्रकार के आकार वाले शिवलिंगों का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को लेकर के विश्वकर्मा ने विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण किया और निर्माण करके देवताओं को दे दिया। तो हर देवता ने एक एक शिवलिंग लेकर के स्थापना किया और उसकी पूजा करी और सबको प्राप्त हुए। उसी प्रकार से देवताओं ने, ऋषियों ने उन विश्वकर्मा से शिवलिंग लेकर के अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना की और उसकी पूजा करी। तो आज भी व्यक्ति शिवलिंगों का अपने नाम से स्थापित करके पूजा करते हैं। तो शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को महान फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी को शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। कहते हैं यदि शिवलिंग मंदिर में नहीं है, मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो मध्य प्रदेश में जाकर के नर्मदा जी के किनारे नर्मदा जी का जो पत्थर है वो शिवलिंग ही कहलाता है, स्वतः सिद्ध कहलाता है, बाणलिंग कहलाता है। वहाँ से एक पत्थर ले आइए, किसी से मंगवा लीजिए तो स्वयं ही चले जाइए। वहाँ से ला करके अपने घर में ही उस शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं रहती। नर्मदा जी ने वरदान मांगा है कि जो मेरे जल में जो भी पत्थर है वो शिवलिंग रूप हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत न हो। जैसे हमने बाजार से खरीदा हुआ शिवलिंग उसको तो प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ता है, पूजा कराना पड़ता है, तभी उसमें भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। अब नर्मदा जी का जो पत्थर है, बस उस नर्मदा जी के पत्थर को धो धा कर ले आइए और उसको घर में ला करके पूजा कर सकते हैं। उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं रहती, स्वतः सिद्ध रहता है। उसमें पहले से ही भगवान शिव जी विराजमान रहते हैं। तो शालिग्राम शिला और नरदेशक ये दोनों ऐसे हैं प्रतीक, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बाकी अन्य शिवलिंगों की, अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ, यदि आपको कहीं बाजार में मिल गया शिवलिंग, अब उस शिवलिंग को भी आप कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना है, तो उस बाजार में मिला हुआ खरीदा हुआ शिवलिंग को भी नर्मदा जी के जल में डुबो दो। नर्मदा जी के जल में जाकर डुबोगे तो वो स्वतः सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वरदान यही है। नर्मदा जी ने यही वरदान किया कि मेरे जल के भीतर जो शिवलिंग हो, जो पत्थर होगा वो शिवलिंग हो जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाजार में भी हम गोल चक्कर जैसे नर्मदा जी के जल से निकालेंगे तो कभी तिरछा निकलता है, कभी गोल निकल जाता है, कभी आड़ा तिरछा, तो निष्ठा नहीं बन पाती। गोल आकृति वाला शिवलिंग अच्छा खिला दिखता है, देखने में सुंदर लगता है। इसी बाजार वाला जो शिवलिंग होता है गोल आकृति वाला होता है, पिंडी जैसा होता है। अब उस शिवलिंग को क्या किया, शिवलिंग खरीदा बाजार से तो पुनः नर्मदा जी के जल में डुबो दिया, अब हो गया शिवलिंग बन गया, नरदेश्वर बन गया। अब पुनः वो घर में ला करके बस पूजा करने लगा। तो पूजा करने से महान फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहा तो सारे देवता है, ऋषि मुनि हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते रहते हैं। भगवान शिव जी के दो स्वरूप होते हैं, एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। निर्गुण निराकार परमात्मा शिवलिंग के रूप में रहता है। भगवान शिव जी का जो स्वरूप है निर्गुण निराकार परमात्मा है, कैसा है, उस शिवलिंग के रूप में रहता है। क्योंकि शिवलिंग में कोई आकार विशेष नहीं, गोल रहता है। अरे मूर्ति है तो आकार है 2 हाथ वाली, या तो 4 हाथ वाली, अथवा 5 मुख वाली है। तो देवताओं के जितनी भी पूजा होती है वो आकार वाली होती है, निराकार वाली नहीं होती। किंतु भगवान शिव जी की जो पूजा होती है आकार वाली भी होती है और निराकार वाली भी होती है। तो शिवलिंग में जो आप पूजा करते हैं, हम सभी पूजा करते हैं, तो निराकार रूप में पूजा होती है। और साकार रूप में तो जैसे हमारे पीछे पशु है, ये साकार वाला हो गया, तो साकार रूप में एक पूजा होती है। शिवलिंग निराकार का प्रतीक कहलाता है। इसलिए 2 प्रकार का, एक सूक्ष्म लिंग और भाई स्थूल लिंग है। इस प्रकार से जो भाई वाला लिंग है सभी को दिखता है, वो सूक्ष्म जिसकी अंतर्गत शुद्ध होता है उसी के द्वारा ही जाना जाता है। इस प्रकार से और भगवान के यहाँ पर ऋषि मुनि इसके वर्णन करते हैं कि निष्कल ब्रह्म, निष्कल, सकल, निष्कल और तुरीय, तृतीय, सकलम, 3 प्रकार के लिंगों को वर्णन कर दिया। एक तो निष्कल होता है, एक सकल निष्कल होता है, कला वाला, बिना कला वाला, एक सकल कलाही वाला होता है।
तो ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं, निर्गुण निराकार, निराकार सगुण परमात्मा और सगुण साकार। इसी प्रकार से यहाँ पर लिंग को वर्णन कर दिया कि भगवान का शिवलिंग में जो पूजा होती है निराकार रूप से होती है और आकार में मूर्ति के रूप में पूजा होती है। तो हर व्यक्ति को अपने अपने घर में एक एक शिवलिंग रख लेना चाहिए, छोटा सा, जो अलमारी आदि में रख सकते हैं। जैसे शालिग्राम शिला है और नर्देश्वर छोटी छोटी होती है, इन्हीं को बड़ी का निषेध किया गया है, इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और फिर वो गड़बड़ होता है। तो फिर उसके लिए हर लोग पूजा पाठ करने के लिए आने लगेंगे, समस्या हो जाएगी। छोटे के लिए छोटा छोटा, इतने छोटे छोटे घर में रह सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। बड़ा मंदिर ना हो, बड़ा का निषेध हो जाएगा। फिर बड़ा तो फिर हर कोई दर्शन करने आएगा तो व्यक्ति को फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए बड़ी मूर्ति का घर में निषेध किया है। बड़ी मूर्ति तो मंदिर में ही होना चाहिए, जहाँ पर स्वतंत्र मंदिर है, जहाँ पर साधु महात्मा आदि रहते हैं, तो नदी के किनारे मंदिर बनाकर वहाँ पूजा कर सकते हैं बड़ी मूर्ति की। लेकिन घर में बड़ी मूर्ति का निषेध किया है। इस प्रकार से अब भगवान ने इस प्रकार से भगवान इस विष्णु भगवान ने किसी कल्प विशेष में दैत्य बढ़ गए और भगवान विष्णु के पास में अस्त्र विशेष नहीं था जिसके द्वारा दैत्यों की मृत्यु हो सके, दैत्य को मैं पराजित कर सकूं। तो भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की काशी में जाकर के, एक कल्प में काशी में जाकर के, एक कल्प में हिमालय क्षेत्र में जाकर के आराधना करी, अलग अलग कल्पों को लेकर के। तो नियम धारण किया कि मैं 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव जी की अर्चना करूँगा 1 वर्ष तक है। तो 1 वर्ष का मैं 1 दिन समाप्त हो गया था। तो भगवान विष्णु 1000 कमल को एकत्रित करते थे और गिन कर रखते थे और पूजा करते थे सहस्र नाम से। भगवान शिव जी का जो सहस्र नाम है, एक नाम बोला 1 कमल का पुष्प चढ़ाया, एक नाम बोला 1 कमल का पुष्प चढ़ाया। तो 1 वर्ष का अंतिम दिन बचा था। तो भगवान शिव जी ने परीक्षा ले ली, देखे इनकी भक्ति कैसी है। तो गिन करके तो रखे थे कमल के पुष्प, गिन के रखने पर भी जब पूजा का समय हो गया और गिनने से पहले कहते गिन कर के पहले ही रखे, तो पूजा करते समय एक एक नाम से एक एक पुष्प चढ़ाया। अंतिम नाम वाला पुष्प वो भगवान शिव जी ने छुपा लिया, अदृश्य कर लिया। आकर जब पूजा करने बैठे थे तब भी गिन कर रखे थे और तोड़ कर आते तब भी गिन कर रखे थे कि 1001 वर्ष में इनके द्वारा मैं भगवान शिव जी के अर्चना करूँगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अंतिम दिन में 1 पुष्प को अदृश्य कर दिया। अब भगवान विष्णु ने एक एक नाम बोल करके एक एक पुष्प चढ़ाया, अंतिम वाले नाम पर कोई पुष्प बचा ही नहीं। तो भगवान विष्णु ने देखा कि इधर उधर किसी बर्तन में तो नहीं छुप गया, तो देखा आगे पीछे देखा नहीं मिला। अब भगवान विष्णु को संशय हो गया, क्या हुआ, यदि मैं तोड़ने जाता हूँ तो समय व्यतीत हो जाता है, नहीं चढ़ाता हूँ तो भक्ति मेरी निष्फल हो जाती है। प्रतिज्ञा जो मैंने कहा 1 वर्ष तक चढ़ाऊंगा तो झूठा होता है, भक्ति छूटती है, भगवान के प्रति जो निष्ठा थी वो नहीं बनेगी। और यदि मैं तोड़ करके चढ़ाऊंगा, तोड़ने के लिए जाऊंगा तो काल व्यतीत हो जाएगा। तो क्या करूँ, काल भी व्यतीत ना हो और मेरी भक्ति भी झूठी ना हो। तो भगवान विष्णु को प्रेम जागृत हो गया, उद्गार हो गया कि मेरे भक्त भी मेरी आँखों को कमल की उपमा देते हैं, मेरे भक्त मेरे नेत्रों को कमल की उपमा देते हैं, नीले। भगवान शिव विष्णु भगवान की जो नेत्र हैं नीले कमल की जैसी हैं। तो क्यों ना मैं इस नेत्र को ही भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चरणों में चढ़ा दूँ। तो भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को ही कमल की उपमा करके, कमल को कल्पना करके हाथ से निकाला नेत्र। आप निकाल सकते हो, आप नेत्र को कैसे निकाल सकते हो, देखा कभी निकाल करते हैं, बस जोर से क्या करना, गड़ा देना, जोर से उंगली गड़ाओगे तो निकल जाएगा, आँख निकल जाती जल्दी। कई जगह प्रसंग आता है, एक व्यक्ति ने तो एक अस्त्र लिया, यहाँ से जोर से गड़ाया और निकाल दिया आँखों को। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी आंगुली घुसाई जोर से, तो इधर से निकल गई वहाँ पर, आँख निकाल करके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दी। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उनको एक सुदर्शन चक्र नाम का जो अस्त्र प्रदान कर दिया। वो पुनः जो आँख थी, आँख भी पुनः जोड़ दिया।
उस जैसे रावण ने भी 9 सिर को काट दिया था, 9 सिर को काट करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया था अग्नि में। एक कल्प में शिवलिंग के ऊपर, एक कल्प में अग्नि में हवन किया था शिव रूप मान करके। और 10 बार जो सिर काटने वाले थे उसी कारण भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और फिर वरदान दे दिया रावण को भी। उसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिसको लेकर के भगवान शिव जी सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं अब इसके पश्चात कहते हैं कि जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान शिव जी के मंदिरों का निर्माण करता है, शिव तीर्थों का निर्माण करता है, शिव तीर्थों का सेवन करता है और शिव जी के मंदिर में जा कर के उसका लीपन करता है। जैसे कच्चा शिव जी का मंदिर है तो आंगन है, चबूतरा आदि लीपता है, तो उसको कहते हैं महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। झाड़ू लगाता है, शिव जी के मंदिर में जा कर के झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाता है। पक्का है तो झाड़ू पोंछा लगेगा, कच्चा है तो लीपना होता है। पहले के मंदिर प्राय कच्चे होते थे, कोई पक्के भी होते थे, कोई कच्चे भी होते थे, अभी भी हैं कच्चे पक्के दोनों प्रकार से। प्राय करके 20-25 वर्ष पहले तो बहुत से गाँव के जो मंदिर होते हैं वो कच्चे होते थे, झोंपड़ी आदि में ही बने रहते थे। तो ऐसे मंदिरों को लीपना, अथवा पक्के भी है तो झाड़ू पोंछा लगाना और मंदिरों का निर्माण करना और शिव क्षेत्रों में, शिव तीर्थों में सेवन करना। तो ऐसा जो करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको कहते हैं महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और मर करके गए अंतिम में कहा जाता है शिवलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य का संचय होते 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 और इसको कैसे हो जाता है, महान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। अब और भी कहते हैं कि जो शिव जी के मंदिर में जा कर के शिव जी की विधि विधान से पूजा करता है, वो शिव के मंदिर में जा कर के दीपक का दान करता है, तो इसकी बड़ी महिमा आता है दीपक दान की। सायंकाल जा कर के दीपक का दान करता है तो बहुत उसको कहते हैं, एक तो व्यक्ति दीपक दान करने से राजगद्दी को प्राप्त, राजा बनाया जाता है। भगवान शिव जी के मंदिर में गया और मंदिर में जा कर के दीपक दान किया और दीपक दान करने से उसको अगले जन्म में, ऐसे चोर की आती ना बलि राजा, बलि राजा का भी ऐसी आख्यान है। उसने शुरू में तो चोर था, बाद में दीपक दान किया, अपने वस्त्र को दीपक बना करके, उसी की महिमा से उसको इसके घर में, दैत्यों घर में पैदा हो गया और राजा बन गया। ये दीपक की महिमा है, दान की महिमा है। शिव जी के मंदिर में दान की महिमा और शिव जी के मंदिर में दीपक दान की महिमा। और जो व्यक्ति शिव जी के पास में जाकर के भजन पूजन करता है तो भजन पूजन के माध्यम से सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं और मर करके शरीर जा करके शिव जी के लोक में चला जाता है। ऐसा यहाँ पर है वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र की बड़ी महिमा आती है, इसको अघोर मंत्र भी कहते हैं। एक तो कहते हैं कि भगवान शिव जी के हर मास में अलग अलग प्रकार की पूजा होती है, तो उसमें भी उमा महेश्वर व्रत को लेकर के उसमें जो पंचाक्षर मंत्र है, इसकी जप विधि, इसका न्यास को लेकर के हम कोई भी मंत्र दीक्षा लेते हैं तो मंत्र किसी न किसी आचार्य से लेते हैं, उसका उस मंत्र का अभिमानी देवता का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके ऋषि का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके छंद का भी ज्ञान होना चाहिए, तो अच्छा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो हम मंत्र लेते हैं, कभी कभी किसी को पता होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, दोनों प्रकार। कभी कभी पता होने पर कोई अरे जाप न्यास आदि का जाप नहीं कर रहा, क्योंकि देर ज़्यादा लगती है। देर क्या लगती है? अब जिसका एक ही मंत्र है उसके लिए तो न्यास कर लेना चाहिए। अब बहुत से लोगों को न्यास से कहते हैं इसको न्यास करना चाहिए, कि हमारा बहुत देर लगती है, न्यास छोड़ो, हम सीधा इसी मंत्र जपेंगे। ऐसा ही चलता है, तो दोनों प्रकार से है। तो किंतु कभी कभी किसी किसी को न्यास जाप कर लेना चाहिए, जिसको याद है तो वो तो जाप करे, जिसको याद नहीं है तो न्यास की जरूरत नहीं रहती। हाँ, न्यास से क्या होता है? न्यास से वह देवता ऋषि मुनि उसके हृदय में, उसके शरीर में बैठ जाते हैं, तो देवता बन जाता है। एक नियम आता है, देव होता देवान एक वाक्य आता है, देवो भूतवा देवान, देवता बन करके देवताओं की
उपासना करने से ही देवताओं की पूजा करना चाहिए। देव उत्तम, तो देव कैसे होंगे हम कि जब स्नान आदि किया, पवित्र हो गए, चंदन लगाया, भस्म लगाया, अब भस्म चंदन लगा लिया, इसके पश्चात हम देवता बन गए। अब देवता बन करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, शुद्ध वस्त्र मतलब धुले हुए, जो रात को पहने हुए वो नहीं, रात को पहने हुए उनको धो दिया, जो नए जो धोए जल से निकाले थे उनको पहन करके पूजा किया और चंदन लगाया, भस्मी लगाई, इसके पश्चात माला पहनी रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की, और पहन करके फिर हमने पूजन किया भगवान का। तो हम देव बन करके देवता की पूजन करें तो उससे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र के जाप करने से पहले जिस मंत्र का जो देवता है, ऋषि है, उसका ज्ञान हो, उसका न्यास करना चाहिए। यहाँ पर तो जो ये यहाँ पर शिव जी का मंत्र है, शिव जी के मंत्र में पंचाक्षर मंत्र और अक्षर मंत्र है, जो प्रधानमंत्री जिसको अघोर बोलते हैं, यानी घोर या व्यक्त न घोरित अघोर, अघोर मंत्र कहलाता है। पंचाक्षरी विद्या होती है, इसकी बड़ी महिमा है। यद्यपि 6 अक्षर वाला होता है, ओम लगा करके कहते 6 अक्षर वाला वेद में और शैव आगम में 6 अक्षर वाला कहा गया है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप पंचाक्षर को नाम से कहा गया है। इसमें भी शिव पुराण के अनुसार भेद की कल्पना कर दिया। कहते ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, इन 3 वर्णों के लिए तो ओंकार के सहित पंचाक्षर मंत्र जाप करना चाहिए। और उसमें भी शूद्र को लेकर के पंचाक्षर मंत्र का ही वर्णन कर दिया, स्त्री को लेकर के पंचाक्षर मंत्र का वर्णन कर दिया। उसमें ब्राह्मण की स्त्री को लेकर के कह दिया ये भी ओम लगाकर जाप कर सकती है, किंतु पंचाक्षर मंत्र तो अनिवार्य है। अब उसमें भी आगे पीछे मंत्र शब्दों को कर देते हैं, लेकिन होता पंचाक्षर मंत्र ही है। ये पंचाक्षर मंत्र कैसा होता है, सिद्धि को देने वाला है, भगवान शिव जी को बड़ा प्रिय है। भगवान शिव जी का जैसे मूल मंत्र ओम है, ये संस्कारा करके इस मंत्र को सन्यासी ही जप करते हैं। और क्योंकि ये सामान्य घर जीवन वाले व्यक्ति इस ओमकार का जप नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्राय करके वैराग्य को दिलाने वाला होता है। ओमकार जो जप होता है, यदि बार आप खूब जपेंगे तो व्यक्ति के मन में वैराग्य हो जाएगा। घर जीवन वाले यदि वैराग्य को प्राप्त हो गए तो उनकी फिर काम आदि में रुचि नहीं होगी, तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी जल्दी। इसलिए स्वतंत्र ओमकार का मंत्र गृहस्थ जीवन वाले नहीं जपते, बल्कि सन्यासी प्राय करके इसको जपते हैं। हाँ, ओमकार का मंत्र घर जीवन वाले किसी न किसी मंत्र के साथ मिलाकर के जप किया जाता है। शिव जी के मंत्र के साथ, विष्णु भगवान के मंत्र के साथ, कृष्ण भगवान के साथ, अन्य मंत्र के साथ। तो यहाँ पर भी शिव जी के जो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, इसके साथ ओम लगा करके जाप कर सकते हैं, और कहते हैं बिना ओम के भी जाप कर सकते हैं। तो जो कोई भी जाप करता है उस जाप से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंत्र के कहते हैं, इस शिव जी जो पंचाक्षर मंत्र है उसके वामदेव ऋषि पंक्ति छंद भगवान शिव जी देवता है। इस प्रकार से ऋषि का, छंद का और देवता का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से जो जाप करता है, इसकी अकार उकार मकार ये 3 ओंकार के अक्षर हो गए। नकार मकार सकार और बकार और यकार, ये सारे पंचाक्षर मंत्र के अक्षर कहलाते हैं। इनके एक एक देवता कहलाते हैं। तो ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है, ये पंचाक्षर मंत्र के देवता कहलाते हैं। तो इस मंत्र को जाप करने से ब्रह्म हत्या की निवृत्ति हो जाती है। और जप करने के पश्चात फिर व्यक्ति जप करते करते उसका पुण्य संचय हो जाता है। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो मरने के पश्चात व्यक्ति को शिवलोक फल की प्राप्ति होती है। कैसी होती है? शिवलोक फल की प्राप्ति होती है। जाप करते हैं नहीं करते? आप करते रहते होंगे, करते हैं कि नहीं करते? 1 घंटा तो करना चाहिए। घर में बैठे रहते हैं, घर में रहते हैं, फुर्सत तो रहती है। कैसी रहती है? फुर्सत तो व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को समय मिलता रहता है। तो व्यक्तियों को कम से कम 1 घंटा जाप कर लेना चाहिए। जिसका जो गुरु मंत्र है, जिसने चाहे राम का मंत्र हो गुरु मंत्र, चाहे शिव मंत्र हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव जी का हो,
जिस किसी ने किसी भी ब्राह्मण से अथवा महात्माओं से जिस मंत्र की दीक्षा ली है तो उसके लिए कम से कम 1 घंटा तो जप कर लेना ही चाहिए एक दिन में, और अधिक से अधिक हो तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि इससे तो फिर उसके जीवन में शांति सुख की प्राप्ति और कष्ट की निवृत्ति होती है। हम जितना अधिक भजन करेंगे उतना ही हमको सुख की प्राप्ति, उतने ही हमारे मन की जो चिंताएं कम होंगी, उतने ही अधिक हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना ही हमारा जीवन उत्कर्ष होता रहेगा। जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही अधिक हमारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त होगा। आयु स्वस्थ हो जाएगी, कष्ट निवृत्त हो जाएंगे, दुख की निवृत्ति, शांति की प्राप्ति। और हम जहाँ भी जाएंगे, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भी हमको व्यक्ति सम्मान से देखने लगता है ये मंत्र की महिमा से। इसलिए हर व्यक्ति, ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने गुरु मंत्र की दीक्षा ले ली, लेने तो नाम तो हो गया उसने गुरु मंत्र दीक्षा ले ली, किंतु मंत्र का जाप करता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जब तक जाप नहीं करेंगे तब तक वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। मंत्र प्रभाव तभी दिखाता है जब आप जाप करते हैं। अथवा किसी ने मंत्र की दीक्षा ली नहीं है तो नहीं ली, तब भी वह शिव पुराण में वर्णन आता है कि जिसका कोई गुरु नहीं है उसका गुरु मैं ही हूँ। अतः मैं कौन हूँ? शिव जी। भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा, जिस किसी स्त्री ने अथवा पुरुष ने मंत्र दीक्षा नहीं ली, किसी को गुरु नहीं बनाया, उसका गुरु मैं ही शिव हूँ। इसलिए उस स्त्री के लिए, उस पुरुष के लिए मुझको गुरु मान करके नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो आकाश पंचाक्षर मंत्र का जाप हरे नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र कहलाता है। और पुरुष से ओम लगा करके जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। स्त्री के लिए ऐसा आता है नमः शिवाय। तो ऐसा जाप करें, कम से कम 1 घंटा जाप करते रहना चाहिए। हर्ज न करें, क्योंकि व्यक्ति गप्पा तो लगाते हैं घर में, है नहीं, समय मिलता है, स्त्रियों को तो ज़्यादा समय मिलता है, इसी स्त्रियाँ तो ज़्यादा भजन कर सकते हैं। चलो पुरुष बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और स्त्रियाँ तो काम करने के लिए बाहर नहीं जाती। जो जाती हैं वो बात अलग है, जो नहीं जाती हैं वो तो घर में बैठी रहती हैं। नहीं तो फिर घर में बैठ करके वो टीवी देखेंगी, है क्या नहीं। इसकी अपेक्षा 1 घंटा 2 घंटा भजन कर लेना चाहिए। और बूढ़ी महिलाओं को तो ज़्यादा करना चाहिए, है नहीं। उनकी अब अवस्था आ गई जाने की, तो जाने की अवस्था आ गई तो उनको तो जरूर रूप से 2 घंटा 3 घंटा, 2-3 घंटा नहीं करेंगी तो उनकी जो बहू है ना, कहेंगी हमारे बच्चे को खिला लो, तो खिलाने के लिए दे देंगे। इसलिए बच्चों को खिलाने से बचने के लिए भजन करते रहना चाहिए, है क्या नहीं। तो इसीलिए भजन क्यों करें? बच्चों को खिलाने, नहीं तो बच्चों को खिलाने पड़ेगी। इससे बचने के लिए क्या करें? भजन करते रहना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और कहते हैं भजन करेंगे तो जल्दी रोटी मिलेंगी, भजन करेंगे तो वो बहू भी कहेगी हमारी सास बढ़िया भजन करती है, हमसे कुछ नहीं बोलती है, तो वो रोटी बना कर दे देगी। वो कहेगी ये तो सास हमारी भजन भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, हम रोटी बना कर क्यों दें? ऐसा भी आता है। तो इसलिए सास को है ना, बूढ़ी को, महिलाओं को भजन करते रहना चाहिए। बहुत जगह है तो भजन के प्रभाव से उसकी जो बहू है अनुकूल हो जाती है। कैसी हो जाती है? अनुकूल, उसको रोटी मिलती रहते हैं। मतलब यह तात्पर्य है कि व्यक्ति को भजन करते रहना चाहिए अपने जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए। इसको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा 2 घंटा भजन करते रहना चाहिए। और जो भजन नहीं करता है, हमको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, इसके पूर्व जन्म के अनुसार मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई। अब न जाने हमारे कर्म किस किस योनि में हमको लेकर जाएंगे। इसीलिए पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो अथवा हमको देव योनि की प्राप्ति हो, तो देव योनि की प्राप्ति अथवा मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, जीवन सुधरे, हमको भविष्य में सुख की प्राप्ति हो, सदगति की प्राप्ति हो। इसलिए हम सभी को क्या करते रहना चाहिए? भजन, भगवान का भजन करते रहना चाहिए।
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो जाप जरूर करना चाहिए। जिसको कम समय मिलता है वो 1 घंटा तो जरूर करे, जिसको अधिक समय मिलता है वो तो 2 घंटा 3 घंटा कर सकता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया ऋषियों सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से भजन के लिए उपदेश किया। भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया कि भगवान को जो पंचाक्षर मंत्र है ओम के साथ षडाक्षर मंत्र हो जाता है, इसका जाप करना चाहिए। अच्छा, एक बार हमने ना मैंने एक गुरु जी से दीक्षा ली, अब ली तो फिर मैंने छोटे में ली थी, मंत्र ही भूल गया मैंने ये दीक्षा ली। अब बाद में 10 साल 15 साल हो गए मेरे को जप ही नहीं किया मैंने। बाद में मेरे भाई ने बताया कि हमारा गुरु मंत्र ये है, तब जाप किया तो उसने प्रभाव दिखा दिया, तो प्रभाव दिखा दिया तो इस्लाम में आ गया। जब तक जाप नहीं किया और प्रभाव नहीं दिखाया, जैसे ही जाप किया तो तुरंत ही उसने प्रभाव कर दिया, और प्रभाव होते ही जब जाप किया मैंने तो उसी में 1 साल में घर ही छोड़ दिया। तो मंत्र बहुत प्रभाव देता है, यानी शुद्ध मन से जाप करेंगे तो फिर वो अपना प्रभाव दिखा देता है। उसी प्रकार से आप कष्टों की निवृत्ति करने के लिए जाप कर सकते हैं, धन की प्राप्ति के उद्देश्य से जाप कर सकते हैं। हमको हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं तो ये विनियोग करके जाप करें कि हे भगवान, मैं इतना जाप करूँगा इससे मेरे कष्टों की निवृत्ति हो जाए, तो उस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। अब कहते हैं हमको धन की प्राप्ति हो तो भगवान मैं नित्य प्रतिदिन 1 घंटा जप करूँगा, इससे मेरे को धन की प्राप्ति हो, उस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होने लगती है। अब कहते कोई व्यक्ति काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, काम करने के लिए जाता है, व्यापार करता है, बिगड़ घाटा होता रहता है, तो वह भी व्यक्ति 1 घंटा इस उद्देश्य से जाप करे कि हे भगवान, मेरा व्यापार चलता रहे, घाटा ना हो, इसमें प्रतिदिन आपको नियम पूर्वक 1 घंटा जाप करूँगा, इस उद्देश्य से जाप करे तो उसका व्यापार ठीक करने लगता है। तो इस भजन के प्रभाव से व्यापार भी अच्छा चलता है, भजन के प्रभाव से रोग की निवृत्ति हो जाती है, भजन के प्रभाव से जो झगड़ा आदि किसी का चलता रहता है गाँवों में कोर्टों में, वो भी निवृत्त हो जाता है। भगवान वो बुद्धि कर देते हैं दूसरे वाले व्यक्ति का, तो इसीलिए पाप की निवृत्ति हो जाती है, पुण्य की वृद्धि, सुख की प्राप्ति और धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, जो पड़ोस में झगड़ा आदि होता है उसकी निवृत्ति हो जाती है, और सास बहू में जो झगड़ा होता है वो भी यदि जाप करेंगे तो वो भी निवृत्त हो जाएगा, है क्या नहीं? सास बहू भी झगड़ा करते रहते हैं तो जप करेंगे तो वो भी निवृत्त हो जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये मंत्र की महिमा है। मंत्र की महिमा ऐसी वैसी नहीं होती है, क्योंकि मंत्र के द्वारा ही व्यक्ति हर सिद्धि को प्राप्त करता है। जितने भी आपने देखा होगा किसी को सिद्धि प्राप्ति हुई ना, वो सारे मंत्र के द्वारा ही हुई है, मंत्र का जाप करते करते हुई है। इसलिए ऋषि मुनियों ने सूत जी ने इस प्रकार उपदेश किया, और भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को इसका उपदेश किया था। शिव पुराण के अनुसार पंचाक्षरी विद्या का उपदेश भगवान शिव जी ने ही शिव पुराण में पार्वती को उपदेश किया। अब वो कहते हैं जब पंचाक्षर मंत्र के द्वारा व्यक्ति जाप करेगा, शिव जी का जाप करेगा, तो जाप करने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति का मन पवित्र होगा। क्या होगा? मन पवित्र होगा। अब जिसका मन पवित्र हो जाता है फिर व्यक्ति के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। जैसे आप जाप करने लगे, जाप करते 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 आपका मन शुद्ध हो गया, तो शुद्ध हो गया तो फिर आपके मन में एक विचार होता है कि मेरी जन्म होता है कि नहीं होता, मेरी मृत्यु होती कि नहीं होती, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाऊँगा और मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ कि करता हूँ कि भोगता हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ कि मरने वाला हूँ। तो फिर व्यक्ति मुझ में और ईश्वर में कोई भेद है अथवा अभेद है, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद है अथवा नहीं है, ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। किसमें? शुद्ध मन हो जाता है भजन के प्रभाव से। तो भजन के प्रभाव से जब शुद्ध मन हो गया तो मन में एक और ज़्यादा भजन करेगा तो ये मन में विचार होगा मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, मेरी जन्म मृत्यु नहीं होती, मेरा जन्म भी नहीं होता, मेरा मृत्यु भी नहीं होती। तो जन्म और मृत्यु किसकी होते हैं? ये शरीर के धर्म है, शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मरता। मैं तो निर्विशेष आत्मा हूँ,
इस प्रकार से व्यक्ति जानने लगता है तो शिव जी के साथ मेरा अवैध चिंतन है। मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं, मैं ही शिव हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। किसके प्रभाव से? एक मंत्र के जाप करने से। मंत्र के जाप करने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध हो जाने से व्यक्ति के मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान के उत्पन्न होते ही व्यक्ति को जान लेता कि तो मैं तो निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही स्त्री हूँ और मैं ही पुरुष हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसलिए एक जप की महिमा है, तो इसलिए हम सभी को जप करते रहना चाहिए। और भगवान शिव जी का ये स्वरूप, भगवान शिव ही स्त्री बना है और भगवान शिव ही पुरुष बना हुआ है। भगवान शिव ही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, हमको भी व्याप्त करके रहा है। इसलिए भगवान के भजन करने से तो हमको अपने गुरु का ज्ञान हो जाता है। और कहते हैं यहाँ पर व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए, आज शौचाचार का पालन करना चाहिए, पवित्र होकर के, यानी सात्विक आचार विचार, सात्विक भोजन, सदाचार, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। कितना? प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले उठ करके शौच आदि निवृत्ति करके, शौचालय जा करके स्नान आदि करके भजन पूजन करना चाहिए। और भजन पूजन करने के पश्चात अन्य जो घर का कार्य है वो करें। अन्य जो घर का कार्य होता है, एक नियम है, असिद्धम भजन ही अंतरंगे, ये न्याय है। पहले अपना कार्य करो फिर बाद में दूसरे का कार्य करो। तो पहला अपना कार्य कौन हो गया? प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके भजन पूजन, ये पहला कार्य हो गया। अब दूसरा कार्य कौन होगा? फिर व्यापार, भोजन बनाना, अन्य कार्य करना, खेती करना, व्यापार करना, धन कमाने के लिए परदेश जाना, ये बाहर का कार्य हो गया। इसलिए बाहर का कार्य भी करते रहिए और आंतरिक कार्य भी, तो भजन पूजन आदि करते रहिए। तो शौचाचार हो गया इस प्रकार से। तो ऐसा भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार से ज्ञान का उपदेश किया। श्री लिंग पुराण की कथा का श्रवण कराया। अब आगे की कथा कल कहेंगे। ओम